ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार के कृषि बिलों को किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन किसान विरोधी विधेयकों पर जल्द से जल्द संशोधन किया जाए या कोई ठोस निर्णय लिया जाए ताकि किसान खुद के अस्तित्व को सुरक्षित महसूस कर सकें। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि इन विधेयकों को पारित कर इसे कानून की शक्ल देने का प्रयास केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर किसान के अस्तित्व को खतरा है। कारण उनकी जमीन और अधिकारों पर केंद्र द्वारा इस बिल के माध्यम से जो ताना बाना बुना जा रहा है। आम आदमी पार्टी इन विधेयकों का विरोध करती है। ये तीनों ही विधेयक किसान विरोधी हैं, क्योंकि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एक राष्ट्र और एक एमएसपी होना बेहद आवश्यक है। आप पार्टी की माने तो विधेयक के अंतर्गत कीमतों को तय नहीं किया जा सकता, जिस वजह से निजी कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं। आनंद ने कहा कि व्यापारी इसके जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे, जिससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। वहीं अगर न्यूनतम मूल्य अपने प्रदेश में किसानों को नहीं मिला तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, जिससे राज्य सरकार को भी फसल संबंधी दिक्कतें पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि हम इस विधेयक को किसान के हित के लिए नहीं मानते, बल्कि ये बिल उद्योगपति व पूंजीपतियों के हित में है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यदि सरकार इन विधेयकों पर जल्द से जल्द संशोधन नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार है। जो मंडियों की व्यवस्था लागू की गई थी वो 1964 में मंडी एक्ट बना था, जिसमें मंडियों की व्यवस्था बनाई गई जहां पर किसान अपना माल ला करके अपने उत्पादों को भेजते थे और आढ़तियों के माध्यम से बिकवाली कराते थे। लेकिन सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था हटा दी गई है उससे कहीं ना कहीं किसानों का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। साथ ही पूंजीपतियों का, चूँकि किसान अपने उत्पाद को लेकर के अन्य प्रदेशों में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ बहुत छोटे किसान हैं और हमारे यहाँ क्या देश में जो 70% किसान है उसका 70% का 86% किसान लघु और सीमांत किसान है और सिर्फ 14% ही उसमें से किसान ऐसा है जो थोड़ा बड़ा किसान है। तो कहीं ना कहीं छोटे और लघु और सीमांत किसानों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। और पूंजीपति क्या करेंगे कि जब किसी भी उत्पाद की ज़्यादा बाजार में आवक होगी तो वो उस आवक को अपने यहाँ स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद जब शॉर्टेज बाजार में हो जाएगी तो वो काला बाजारी करके उसको बेचेंगे, जिससे जनता को भी नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा होगा। तो देखिए, ये भाजपा की जो सरकार केंद्र की है शुरू से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती आई है और ये जो बिल है ये काला अध्याय किसानों के लिए है, काले अध्याय के रूप में इसको लिखा जाएगा। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।